आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्विगी या जोमेटो पर अपना गुड्स या सर्विसेज सेल करते हो और कभी आपने मार्क किया है कि पेमेंट आते टाइम कुछ एक अमाउंट कट होता है। ये अमाउंट है टीडीएस अंडर सेक्शन 194O। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 194O की एप्लीकेबिलिटी, इसके एक्सेप्शंस, इसके की पॉइंट्स और इसकी हिस्ट्री। तो बिना देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बात की जाए 194O के बैकग्राउंड की, तो सबसे पहले यूनियन बजट 2020 में 194O इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल था। इसमें जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स थे जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्विगी या जोमेटोस, वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स यानी जो लोग इन प्लेटफॉर्म्स पर अपने गुड्स या सर्विसेज सेल करते हैं, उनकी इनकम में से 1% डिडक्ट करते थे, जो कि वो लोग गवर्नमेंट को डायरेक्टली डिपॉजिट करते थे। 194O लाने के पीछे गवर्नमेंट का रीजन था ई कॉमर्स ऑपरेशंस को गवर्नमेंट के टैक्स की पेरिफेरी में लाना। मतलब पहले बहुत सारे स्मॉल सेलर्स जो थे वो अपना आईटीआर फाइल नहीं करते थे, लेकिन 194O के इंट्रोडक्शन के बाद से सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो है वो मैंडेटरीली अपने ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स का टीडीएस डिडक्ट करने लगे और इस तरह से स्मॉल सेलर्स भी इनकम टैक्स की पेरिफेरी में आने लगे। इन सिंपल वर्ड्स, गवर्नमेंट चाहती है कि ऑनलाइन सेलर्स भी टैक्स की नेट में आए और उनके सारे ट्रांजैक्शंस भी ट्रांसपेरेंट हो। अब अगर बात की जाए 194O की एप्लीकेबिलिटी की, तो जब भी कोई ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स मतलब ऐसा पर्सन जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने गुड्स या सर्विसेज सेल कर रहा है, वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने गुड्स या सर्विसेज सेल करता है, तब ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी स्विगी, जोमेटो, अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसे ऑपरेटर्स जो है उसके सेल्स की वैल्यू पर टीडीएस डिडक्ट करते हैं। टीडीएस के रेट की बात की जाए तो टीडीएस का रेट है 194O के अंडर 0.1%, जो कि 1 अक्टूबर 2024 के पहले था 1%। वहीं अगर आपने अपना पैन नंबर नहीं दिया है तो ये रेट बढ़ के हो जाता है 5%। इसके थ्रेशोल्ड की अगर बात की जाए तो अगर एनुअल सेल्स या टर्नओवर 5 लाख से कम है तो 194O उस पर्टिकुलर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट पर एप्लीकेबल नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप एक रेसिडेंट हो और आपका एनुअल टर्नओवर उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 5 लाख से ज्यादा है तो आपके ऊपर 0.1% से 194O के अंडर टीडीएस डिडक्ट होगा। और वहीं अगर आप नॉन रेसिडेंट सेलर हो तो आप 194O की पेरिफेरी से अपने आप बाहर हो जाते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टीडीएस आखिर कब डिडक्ट करना है। तो टीडीएस डिडक्शन का टाइम यहाँ पर होगा टाइम ऑफ क्रेडिट टू द सेलर्स अकाउंट और टाइम ऑफ पेमेंट विचएवर इज अर्लियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फर्म ने मिंत्रा के थ्रू 80,000 का एक प्रोडक्ट सेल किया है, मिंत्रा ने सेलर का अकाउंट 1 अप्रैल को क्रेडिट कर दिया है, लेकिन कस्टमर ने एक्चुअल पेमेंट जो है वो 20 अप्रैल को किया है, तो टीडीएस डिडक्ट होगा 1 अप्रैल को, क्योंकि यहाँ पर मिंत्रा ने सेलर का अकाउंट 1 अप्रैल को क्रेडिट किया है। इस एग्जाम्पल से हमें सिंपली समझ में आ जाएगा कि टीडीएस तब डिडक्ट होगा जब सेलर का अकाउंट क्रेडिट होगा, फिर भले ही कस्टमर बाद में पेमेंट करे। अब अगर बात की जाए 194O के एक्सेप्शंस की, तो 194O के एक्सेप्शन सिंपल है। सबसे पहले ऐसे इंडिविजुअल या एचयूएफ जिनका एनुअल सेल्स जो है वो 5 लाख से कम है, वो 194O की पेरिफेरी से बाहर रहेंगे। दूसरे हैं नॉन रेसिडेंट सेलर्स, ये भी 194O की पेरिफेरी से बाहर रहेंगे। तो 194O आने के पहले टैक्स का जो नेट है वो वाइडर हो गया है और ई कॉमर्स ऑपरेशंस भी टैक्स की पेरिफेरी में आ रहे हैं और इसीलिए ये ट्रांजैक्शंस और भी ट्रांसपेरेंट होते जा रहे हैं। अब बात की जाए टीडीएस रिसीवेबल की अकाउंटिंग की। अगर आप एक ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हो और आपका टीडीएस 194O के अंदर डिडक्ट हो रहा है, तो आपके लिए सबसे बड़ा हेडेक है कि इसे आखिर अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करूं। अगर आप एक स्मार्ट ऑटोमेशन सिस्टम का यूज करते हो तो इनवॉइस रिकॉर्ड करते टाइम ही आप अपना टीडीएस रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके साथ ही साथ कुछ एआई ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर ऐसे भी अवेलेबल है जो आपको डेडिकेटेडली टीडीएस रिसीवेबल की रिपोर्ट्स निकाल के देते हैं, जिससे आपको रियल टाइम बेसिस पे ये पता चलता है कि कौन से स्पेसिफिक ई कॉमर्स ऑपरेटर से आपका टीडीएस डिडक्टेड पेंडिंग है जो आपको अपने आईटीआर में क्लेम करना है। मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज करती हूँ उसकी हेल्प से टीडीएस रिसीवेबल रिकॉर्ड करना मेरे लिए बहुत ही इजी है, क्योंकि ये मैं इनवॉइस बनाते टाइम ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ये मैं कैसे करती हूँ, चलिए देखते हैं। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से टीडीएस रिसीवेबल रिकॉर्ड करना मेरे लिए बहुत ही इजी है। मैं सिंपली सेल्स में जाऊंगी, यहाँ पे इनवॉइसेस में जाऊंगी।
जहां पर मेरा इनवॉइस डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं नए इनवॉइस पर भी टीडीएस रिकॉर्ड कर सकती हूँ या फिर मेरे ऑलरेडी रिकॉर्डेड इनवॉइस पर भी मैं अपना टीडीएस रिसीवेबल रिकॉर्ड कर सकती हूँ। मैं सिंपली अपना इनवॉइस सिलेक्ट करूंगी जिस पर मुझे टीडीएस रिसीवेबल रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिसंबर 15 का इनवॉइस सिलेक्ट किया। मैं मोर पर जाऊंगी, मैं रिकॉर्ड पेमेंट पर क्लिक करूंगी। यहाँ पर मैं अपना टीडीएस का परसेंटेज डालूंगी। स्क्रॉल डाउन करूंगी, मैं अपना पेमेंट मेथड सिलेक्ट करूंगी, पेमेंट अकाउंट सिलेक्ट करूंगी एंड सिंपली सेव पर क्लिक करूंगी। यहाँ पर जब मैं अपना इनवॉइस ओपन करूंगी तो इनवॉइस पेमेंट रिकॉर्ड्स में मुझे मेरे टीडीएस की डिटेल दिख जाएगी। यहाँ पर मुझे मेरा टीडीएस डिडक्टेड दिख जाएगा। इसके साथ ही अगर मुझे टीडीएस रिसीवेबल की रिपोर्ट्स देखना है तो वो भी मैं बहुत ही इजीली कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे सिंपली अकाउंटिंग रिपोर्ट्स पर जाना होगा। यहाँ पर मुझे अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल के डिफरेंट रिपोर्ट्स दिखेंगे। ये अकाउंट्स रिसीवेबल में टीडीएस रिपोर्ट जो है वो मेरा टीडीएस रिसीवेबल रिपोर्ट है। मैं सिंपली इसे ओपन करूंगी। यहाँ पर जब मैं अपना पीरियड सिलेक्ट करूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने अक्टूबर 30 से जनवरी 30 का पीरियड सिलेक्ट किया है और यहाँ पर मेरा टीडीएस रिसीवेबल अमाउंट मुझे दिखेगा क्योंकि मेरा दिसंबर 15 का इनवॉइस था। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इससे मुझे पता चलेगा कि ऐसे कौन से इनवॉइसेस हैं जिन पर मैंने टीडीएस डिडक्ट किया है और वो मुझे मेरे आईटीआर पे क्लेम करने हैं। इससे मैं सिंपली अपने टीडीएस रिसीवेबल को इजीली ट्रैक कर सकती हूँ। अगर आप भी इस सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहते हैं और अपने टीडीएस की टास्क को इजी करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन 194O यानी टीडीएस ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को लेके। तो याद रखना सिंपल है, 0.1% टीडीएस का रेट है, 5 लाख एग्जम्पशन है और आपका डिडक्शन टाइम है क्रेडिट इन सेलर अकाउंट और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर। तो दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन सेक्शन 194O यानी टीडीएस ऑन ई कॉमर्स ऑपरेशंस को लेकर। समरी सिंपल है, 0.1% टीडीएस का रेट है, 5 लाख एग्जम्पशन है और आपको डिडक्शन करना है क्रेडिट टू सेलर अकाउंट और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर डेट पर। और अगर आप अपना बिजनेस स्मूथली चलाना चाहते हो तो रेफरेंस एआई जैसे ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स का यूज करो और हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ कि आप अपने ई कॉमर्स ऑपरेशंस पर टीडीएस कैसे मैनेज करते हो। थैंक यू।